हेलो ऑल, वी आर डिस्कसिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम जो क्लासेस में डेटा मेंबर्स हम यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कशंस करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, किसी भी क्लास में हम जब डिक्लेरेशन करते हैं तो दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होता है डेटा मेंबर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मेंबर फंक्शंस। ना जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली डेटा को स्टोर करते हैं और ये इस क्लास को कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टीज होते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए हम हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के डेटा को इन डेटा मेंबर में स्टोर करते हैं। ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं ये नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप के हो सकते हैं या एरेज भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मुझे एक स्टूडेंट क्लास की यदि मैं बात करूं तो मुझे रोल नंबर स्टोर करना हो सकता है और ये रोल नंबर इंटीजर टाइप का हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें हमें एक ही एंटिटी के अंदर या एक ही नाम में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स की यदि मैं बात करूं, ना इन मार्क्स के केस में एक ही स्टूडेंट के एक रोल नंबर के अगेंस्ट कई मार्क्स हो सकते हैं। तो उस केस में यहां पर मुझे एरेज यूज करना होगा और यही हमारा अभी का टॉपिक है। सो आई विल डिफाइन द मार्क्स, that will be the integer marks and that will be stored in the array. So we can use the array as class member data. So इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। सो विल डिफाइन द क्लास स्टूडेंट और इस स्टूडेंट क्लास में मैं प्राइवेट सेक्शन में रोल नंबर डिफाइन कर देता हूं और वो भी इंटीजर टाइप का होगा, इंट रोल नंबर। और अब मार्क्स के लिए आई विल डिफाइन एन एरे। सो आई विल डिफाइन इंट द नेम ऑफ एरे दैट इज मार्क्स एंड हम 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 5 साइज का एक एरे मार्क्स नाम का हम डिफाइन कर चुके हैं। पब्लिक सेक्शन में हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से वॉइड गेट स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट के डेटा को इनपुट कराएगा और एक और फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ दैट इज पुट स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट की डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराएगा। लेट अस डिफाइन ऑल दीज फंक्शंस वन बाय वन आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर स्कोप रिजोल्यूशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले विल यूज द रिटर्न टाइप वॉइड द नेम ऑफ क्लास दैट इज स्टूडेंट, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन द नेम ऑफ फंक्शन गेट स्टूडेंट। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट कराता हूं तो मैं मैसेज फ्लैश करता हूं सी आउट एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसे मैं इनपुट करा लेता हूं और रोल नंबर डेटा मेंबर में स्टोर कर लेता हूं। लेकिन अब मुझे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं और उस एरे में स्टोर कराना है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूजर को पहले एक मैसेज दे देता हूँ, प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, marks of 5 subjects and then we will apply a loop और loop की मदद से हम इसे स्कैन कर लेते हैं। so for I'll define the local variable int I is equal to 0, I less than equal to 4 and I plus plus and I'll just input that to cin और मुझे लिखना पड़ेगा marks of I because it is an array। तो इस तरीके से मैं सारे मार्क्स इनपुट करा लूंगा और इस तरीके से गेट स्टूडेंट फंक्शन स्टूडेंट का रोल नंबर और साथ साथ में सारे मार्क्स भी इनपुट करवा लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसे प्रिंट भी करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन पुट स्टूडेंट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। रिटर्न टाइप द नेम ऑफ क्लास इज स्टूडेंट, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज पुट स्टूडेंट। और इस पुट स्टूडेंट फंक्शन में सबसे पहले मैं रोल नंबर प्रिंट करा देता हूँ दैट इज सी आउट रोल नंबर एंड देन नेक्स्ट लाइन में मैं सारे मार्क्स प्रिंट करा देता हूं। तो उसके लिए अगेन आई विल अप्लाई लूप फॉर I is equal to 0, I less than equal to 4, I plus plus and I'll just display the marks array. So I'll write C out marks of I
विथ सम स्पेस दैट इज /t, इस तरीके से। तो पूरी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर और फिर मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने डेटा मेंबर में एक एरे यूज किया, उसे इम्प्लीमेंट किया। चलिए मेन फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इस क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद द वॉइड मेन। फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, दैट इज द नेम ऑफ क्लास एंड द ऑब्जेक्ट एस। सो जब ये ऑब्जेक्ट एस बनेगा तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टीशन विल बी फॉर 2 bytes, that is for roll number, this will be S, and this will be the array 1 2 3 4 5 locations. So this whole area will represent the marks, this area will represent the roll number. So first of all, I'll get the student data using the function s dot get student, और जैसे ही फंक्शन इन्वोक होगा, अब यहाँ एक मैसेज फ्लैश होगा, एंटर रोल नंबर। यूजर जो भी रोल नंबर देगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एंटर मार्क्स का मैसेज आएगा। यूजर जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक एक करके एंटर कराएंगे देगा, इनपुट देगा, वो मैं बारी बारी से यहाँ पर स्टोर होता जाएगा लाइक दैट। तो इस तरीके से पूरे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर इस एरे में स्टोर हो जाएगा। और अब मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज s.put_student। और इस फंक्शन की मदद से हम स्टूडेंट क्लास के जो इस ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट, उसका रोल नंबर और साथ में सारे मार्क्स हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहाँ एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कि हम इन सारे मार्क्स का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी बनाया जा सकता है। तो अगेन यू कैन एक्सटेंड दिस टू गेट द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। द मोटिव इज कि हम डेटा मेंबर में एरे को कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी द कंप्लीट function or program. Okay, so this is how we can use the array as a data member. Thank you.